जानकी जी उद्धरण दे रही हैं कि एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया। अस्त्र शस्त्र उसके समाप्त हो गए। एक सिंह ने उसको खदेड़ा। अब हथियार तो है नहीं, बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गया है, क्या करे बेचारा, निहत्था है। तो अपनी प्राण रक्षा के निमित्त वह युवक पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ पर जब चढ़ गया तो एक कहावत है, इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई। यही हालत उसके हो गई। नीचे शेर दहाड़ रहा है और वृक्ष के ऊपर चढ़ा, वहां भूखा भालू सो रहा था। रीछ। अब तो बेचारा ऐसे ऐसे कांपने लगे। ले साहब, यहाँ से प्राण बचे यहाँ है तो यहाँ ये खा जाएगा। ये भूख के मारे अपनी जीभ से जबड़े चाट रहा है, इसके मुंह में लार आ रही है हमको खाने के लिए। अब क्या करें? उसको भयभीत होते हुए देखकर उस भालू ने कहा, महाशय, यद्यपि आप मेरे भोज्य हैं और मैं भोजक हूं, आप मेरा भोजन है, मैं खाने वाला हूं और भूखा हूं, लेकिन इस समय तुम मेरी शरण में आए हो। ये वृक्ष मेरा घर है और तुम भयभीत होकर मेरे निकट आए हो, मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। तुमको खाऊंगा नहीं मैं, तुम सुखपूर्वक रहो। उस भालू ने उस युवक को अभयदान दे दिया। दोनों में मीठी मीठी बात होने लगी। राजकुमार को विश्वास हो गया और राजकुमार भालू की ही गोद में सिर रखकर सो गया। सिंह वहीं खड़ा था। सिंह ने कहा भालू से, रीछ से, कि देखो ये जो मनुष्य है ना, ये हमारा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है, शिकारी है। ये तो इसके पास अस्त्र होता, शस्त्र होता तो हमको जिंदा थोड़ी छोड़ता, मार ही डालता, पर न तुम्हें जीवित छोड़ता। तो इसलिए ये हमारा तुम्हारा दोनों का शत्रु है, इसलिए तुम बिल्कुल संकोच मत करो, इसको खा जाओ। भूखा मैं भी हूं, पर तुम खा लोगे तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि मेरे हाथ से बच निकला है। आओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आओ विराज। बड़ी प्यारी बात। आहा, भालू बोला कि मैं किसी भी अवस्था में शरणागत की रक्षा करूंगा। मैं भूखा हूं, भले ही भूखा मर जाऊं, पर मैं शरणागत का वध करूं, उसका भक्षण कर जाऊं, ये नहीं। इसलिए तुम हमको धर्म भ्रष्ट मत बनने की सलाह दो।
उन्होंने कहा मैं भूखा हूं और इसी वन के हम दोनों निवासी हैं, तुम इसको ऐसा करो, इसको धक्का दे दो ऊपर से, ये नीचे गिर जाएगा, हम खा लेंगे। बोले मैं धक्का भी नहीं दे सकता और स्वयं भी नहीं खा सकता, क्योंकि मैं स्वयं मारूं या इसको मरने के लिए छोड़ दूं, ये दोनों ही शरणागति के धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत प्रयत्न किए शेर ने, पर भालू अपने धर्म से डिगा नहीं। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी की निद्रा पूरी हुई, पर्याप्त विश्राम उसे मिल गया, तो वह उठकर बैठ गया। और अब तो मित्रता हो चुकी थी, मित्रता में तो भय संकोच रहता नहीं है। फिर अब भालू राजकुमारी की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब फिर उस शेर ने फिर कहा राजकुमार से, देख अभी इसको लगता है पेट भरा है इसका, इसको भूख नहीं लगी है, इसको भूख नहीं लगी है, इसलिए लंबी चौड़ी धर्म की बातें, शास्त्र की बातें, अहिंसा की बातें, क्षमा दया और अभय दान की बातें कर रहा है। ये सो कर जगेगा, भूख लगेगी तुमको खा जाएगा, तुम्हारे प्राण तो बचने वाले हैं नहीं। एक उपाय है, इसको अपनी गोद से धक्का दे दो, ये नीचे गिरेगा, मैं भूखा हूं, मैं इसको खाकर अपनी क्षुधा निवृत्त कर लूंगा, तो मैं तो चला जाऊंगा, तुम निर्भय हो जाओगे, फिर अपने राजधानी, अपने गांव, अपने नगर में चले जाना। पर वो राजकुमार था, उसकी मति मारी गई और उसने कृतज्ञता कर दी, उस भालू को उसने धक्का दे दिया। भालू तो भालू ठहरा, पेड़ों पर झूलने का, लटकने का उन्हें अभ्यास होता है। एक डाल से गिरा दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी, लटकते लटकते उसने डाल पकड़ ली और फिर वहीं पहुंच गया जहां राजकुमार था। फिर शेर ने कहा, देख लो तुम पशु होकर धर्म का त्याग नहीं कर रहे हो, ये कुलीन क्षत्रिय होकर, मनुष्य होकर, पढ़ा लिखा होकर, बुद्धिमान होकर कैसा काम कर रहा है। अब बिल्कुल मत छोड़ो, या तो इसको धक्का दो ऊपर से या इसको खा जाए। उसने भारी विश्वासघात किया है। पर उस भालू ने कहा, वनराज तुम हताश निराश होकर यहां से जा सकते हो, इसने भले ही मेरे साथ विश्वासघात किया है, किंतु जब एक बार मैंने इसको शरण में ले लिया है तो किसी भी अवस्था में मैं इसका त्याग नहीं कर सकता, मैं इसकी रक्षा करूंगा। किशोरी जी ने कहा, हनुमान जी जब पशु योनि में, भोग योनि में पड़े हुए जीव अपराधी के भयंकर अपराध करने पर भी उसको ध्यान में नहीं देखते हैं, केवल अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा पर ही ध्यान देते हैं, उस जीव के अपराध पर ध्यान नहीं देते हैं, तो तुम आर्यपुत्र प्रभु श्री राम के चरण सेवक होकर इन राक्षसियों पर कोप कर रहे हो, इनका वध करना चाहते हो, ये तो आपके लिए उचित नहीं है।